थर्ड एग्जाम्पल है। ओके, तो प्रॉब्लम को देखते ही अभी हमको समझ में आ गया है कि ये क्या है, हमारा m है और ये क्या है, हमारा n है। ओके, m एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर n। ओके, तो हम डायरेक्टली क्या निकालेंगे, डैबा m बाई डैबा y। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डैबा बाई डैबा y 2x अपॉन वाई क्यूब। तो y के रिस्पेक्ट में करना है तो 2x का क्या काम ना, तो 2x का क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2x हो गया, ये डैबा बाई डैबा वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y की पावर -3 भी लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद करो। अगर आपको x टू द पावर n लिखा है तो आप क्या लिखते हो, nx की पावर n-1। तो सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 y का पावर -3 -1। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 2 जो क्या हो जाएगा 6x एंड y की पावर ये कितनी हो जाएगी -4। ओके, तो यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा, 6x डिवाइडेड बाई y का पावर 4। तो ये तो हो गया डैबा m बाई डैबा n। नाउ अब हम क्या निकालेंगे, डैबा n बाई डैबा x। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है y स्क्वायर माइनस क्या है यहाँ पे, ये देखो y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई y की पावर 4। y की पावर कितनी है, 4 है। अभी जब आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, y स्क्वायर y का पावर 4 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 3x स्क्वायर y का पावर 4। ओके, तो ये तो क्या है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में है, बट यहाँ पे y का टर्म है तो टोटल क्या हो जाएगा 0, है ना। नाउ माइनस ऑफ 3y का पावर 4 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि हमको करना किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम क्या करेंगे 3y का पावर 4 कांस्टेंट ले लेंगे एंड यहाँ पे सिर्फ कितना आ जाएगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x। तो इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा -6x y की पावर 4। ओके, जस्ट ओके, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव मिस हो गया था। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव -6 ने लिखा था, तो ये नेगेटिव -6 है, ये माइनस जो सिंबल था ये मिस कर दिया था मैंने, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो ये देखो ये वाली वैल्यू कितनी आई, -6x बाई वाई की पावर 4, और ये भी वैल्यू कितनी आई -6x बाई वाई का पावर 4। दैट मीन्स मुझे क्या मिल गया, डैबा m बाई डैबा y इज इक्वल टू डैबा n बाई डैबा x, ये मुझे मिल गया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, एग्जैक्टनेस का जो हमारा फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, वॉट एवर आवर m। तो हमारा m क्या है, ये देखो यहाँ पे ये लिखा है, एज इट इज़ आप यहाँ पे लिख लो, ये कितना हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई वाई क्यूब dx, जहाँ पे हमको y को कांस्टेंट रखना है, प्लस ओनली हमें क्या लिखना है, यहाँ पे भी दिख रहा हो ओनली मुझे क्या लिखना है y टर्म। तो ध्यान से देखो ये वाला टर्म में x है ना, ये हमारा क्या था n था, है ना। तो इसमें x इंक्लूडेड है, सो दैट हम इस टर्म को नहीं लेंगे, हम किसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा y स्क्वायर बाई वाई की पावर 4 dy इक्वल्स टू c। तो यहाँ पे y को अगर कांस्टेंट रखना है तो 2 भी कांस्टेंट है एंड y की पावर जो 3 है ये, है ना, ये दोनों क्या है, ये कांस्टेंट है। तो ये जो 2 y की पावर 3 है ये बाहर आ गया, सिर्फ यहाँ पे क्या रह गया x dx। ओके, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 बाई वाई का स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू सी। तो x dx का कितना हो जाता है, पावर 1 है तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं y की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू सी। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया x स्क्वायर वाई की पावर 3 प्लस वाई की पावर -2 + 1, ये क्या हो जाएगा -2 + 1 इक्वल्स टू सी। तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर वाई की पावर 3, ये दोनों क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -1 यहाँ पे हमने कर दिया, ये क्या आ जाएगा y की पावर -1 सी। और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा
minus 1 upon y equals to c. This is your answer. That's it. Okay.